जूडो, कराटे, कुंफू या ताइक्वांडो जैसे मार्शल आर्ट के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने उत्तराखंड के पारंपरिक मार्शल आर्ट के बारे में सुना है? अगर नहीं तो बने रहिए, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं उत्तराखंड के मार्शल आर्ट से जुड़े अननोन फैक्ट्स के बारे में। वर्तमान उत्तराखंड कुमाऊं और गढ़वाल दो रीजन से मिलकर बना है। कहा जाता है रंगीलो कुमाऊं मेरू छबीलो गढ़वाल, यानी कि कहा जा सकता है कि 30 त्योहार और उत्सव से भरा कुमाऊं का रंग और शौर्य संघर्ष से भरा गढ़वाल की गाथा। पौराणिक ग्रंथ व इतिहास में केदारखंड व मानसखंड के रूप में इन क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है, जहां पर बारी बारी से पौरव, कुषाण, रूप, कत्यूरी, रायक, पाल, चंद, परमार, पयाल आदि राजवंशों और उसके बाद गोरखा और अंग्रेजों ने शासन किया। गढ़वाल और कुमाऊं पर विभिन्न राजवंशों और रियासतों के शासन का सीधा मतलब है अनेकों युद्ध और संघर्ष। किसी भी युद्ध में हार का मतलब मृत्यु होता है। ऐसे में इन क्षेत्रों में भी विभिन्न युद्ध कलाएं, युद्ध कौशल जन्म लेने लगे। इनमें से एक था उत्तराखंड का मार्शल आर्ट कहा जाने वाला छौलिया। इस युद्ध कला के मूल नाम के संबंध में हाल फिलहाल कोई प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन माना जाता है कि छौलिया नृत्य उस युद्ध कला का ही छद्म या नाट्य के रूप है। छौलिया नृत्य या छलिया नृत्य की शुरुआत के बारे में मान्यता है कि एक बार कुमाऊं के किसी राजा द्वारा अपने दरबार में अपने युद्ध अनुभव को बताया गया, जिसके बाद रानी ने इच्छा जाहिर की कि वे इस युद्ध कला को अपनी आंखों से देखना चाहती है। जिसके उपरांत राजा ने अपने सैनिकों को युद्ध के छद्म रूप या नाट्य के रूप को प्रदर्शित करने का आदेश दिया, जिसके बाद से एक परंपरा के रूप में विकसित होती गई और राजाओं द्वारा अपनी शौर्य गाथा और शक्ति प्रदर्शन का प्रतिरूप बन गया। हालांकि वर्तमान समय में यह एक नृत्य के रूप में ही रह गया है। अधिकतर कुमाऊं क्षेत्र में ही शादी विवाह में यह देखने को मिलता है। अगर आप छौलिया नृत्य की बारीकियों पर ध्यान दें तो आप समझ सकते हैं कि उस वक्त की युद्ध कला या व्यूह रचना कैसी रही होगी। छौलिया नृत्य में कलाकारों की एक टोली में 15 से 25 कलाकार शामिल होते हैं, जिनमें नृतक के एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल होती है। छलियारों की पोशाक प्राचीन सैनिकों की भांति ही सर पर पगड़ी बांधे, एक सफेद घेरेदार चोला जिसके साथ सफेद चूड़ीदार पैजामा और कपड़े का रंगीन कमरबंद होता है। चोले को कुछ लाल नीले रंग के कपड़ों की पत्तियों द्वारा सजाया जाता है। छलियोर की पोशाक से आप अंदाजा लगा सकते हैं। घेरेदार चोला ऊपरी शरीर पर इसलिए पहना जाता था ताकि किसी युद्ध के समय एकमात्र आसानी से और जल्दी से पहना जा सके, जबकि चूड़ीदार पैजामा चलने में किसी प्रकार का उलझाव न करे। ऐसी पोशाक मराठा, मुगलों व राजपूत सेनाओं भी हुआ करती थी। छलियोर अपने पैरों में भारी आवाज वाले घूर भी पहनते थे। संभवतः उस समय सैनिकों द्वारा दुश्मन सेना को भयभीत या चकित करने के लिए ऐसा किया जाता रहा होगा। छलिया नृत्यों की एक टोली में वाद्य यंत्रों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ढोल, दमाव, तुरी, नागफली और रणसिया के अलावा मसक, बीन, नौसुरी, मुरली तथा योया का प्रयोग किया जाता है। अगर आपने छौलिया देखा होगा तो ढोली द्वारा विभिन्न प्रकार के ताल बजाकर नृतकों को संदेश दिया जाता है कि अगला स्टेप क्या होगा, जिसके अनुसार नृतक नृत्य करते हैं। इस तथ्य को अगर आप महाभारत या युद्धों से तुलना करें तो यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है उत्तराखंड की युद्ध कला में वाद्य यंत्रों का महत्वपूर्ण स्थान था। महाभारत में भी शंख, रणसिया, तुरी, ढोल आदि का प्रयोग व्यूह रचना और महत्वपूर्ण संदेश देने में किया जाता था। छौलियों के वर्तमान स्वरूप की बात करें तो यह प्रमुख रूप से विष्णु नृत्य, तराव, रण नृत्य, संकार, वीरांगना, छौलिया बाजा, साका श्रेणी, पैठण बाजा के रूप में देखा जाता है। आज भी छौलिया नृत्यों की ऊर्जा और कुशलता को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि पूर्व में सैनिकों द्वारा किस प्रकार का पराक्रम और शौर्य के साथ इस युद्ध कला को युद्ध क्षेत्र में फलीभूत किया गया होगा। ऐसे अनेकों तथ्य हैं जिनके आधार पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि छौलिया मात्र एक नृत्य ही है, बल्कि एक कुशल युद्ध कला है, जिसे पहले हमारे पूर्वजों ने अपने पराक्रम से उपजा और बाद में इन कलाकारों ने संवारा। उत्तराखंड और संपूर्ण भारत का इतिहास रहा है कि वह गीत, संगीत और नृत्यों के जरिए अपनी गौरव गाथाएं अगली पीढ़ी तक पहुंचाते रहे हैं, जिनमें से एक छौलिया नृत्य भी है। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं।